10 साल पहले इस अनाथ आश्रम में 12 बच्चे रहते थे, लेकिन हर रात गिनती 13 हो जाती थी। आज हम लाए हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको आखिरी सेकंड तक शॉक के बीच एक पुराना टूटा फूटा अनाथ आश्रम था। उसका गेट जंग से भरा हुआ था और बोर्ड पर लिखा नाम आधा मिट चुका था। लोग कहते थे कि वहां कभी 12 बच्चे रहते थे, लेकिन हर रात गिनती 13 हो जाती थी। आरमान ने यह कहानी पहली बार एक लोकल चाय वाले से सुनी थी। वो हंसा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा हिल गया था, क्योंकि आरमान खुद बचपन में एक अनाथालय में पला था और उसे याद था कई बार उसे भी ऐसा लगा था कि कोई अदृश्य बच्चा उसके पीछे खड़ा है। उस रात वो अपनी टीम सारा और फैजान के साथ उसी आश्रम में पहुंचा। गेट धक्का देते ही चरमराया। अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी, हवा में धूप। पहाड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा अनाथ आश्रम था। उसका गेट जंग से भरा हुआ था और बोर्ड पर लिखा नाम आधा मिट चुका था। लोग कहते थे कि वहां कभी 12 बच्चे रहते थे, लेकिन हर रात गिनती 13 हो जाती थी। आरमान ने यह कहानी पहली बार एक लोकल चाय वाले से सुनी थी। वो हंसा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा हिल गया था, क्योंकि आरमान खुद बचपन में एक अनाथालय में पला था और उसे याद था कई बार उसे भी ऐसा लगा था कि कोई अदृश्य बच्चा उसके पीछे खड़ा है। उस रात वो अपनी टीम सारा और फैजान के साथ उसी आश्रम में पहुंचा। गेट धक्का देते ही चरमराया। अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी, हवा में धूल थी, लेकिन फर्श पर पड़े कुछ खिलौने बिल्कुल साफ थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें छुआ हो। यहाँ कोई नहीं रहता, फैजान ने कैमरा सेट करते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से बहुत हल्की बच्चों की हंसी सुनाई दी। तीनों ठिठक गए। आरमान ने खुद को संभाला। पुरानी बिल्डिंग है, आवाज गूंजती है। वे अंदर बढ़े। लंबा कॉरिडोर था, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और बच्चों की बनाई ड्राइंग्स। एक ड्राइंग पर सारा की नजर अटक गई। उसमें 12 बच्चे हाथ पकड़े खड़े थे और कोने में एक काला धुंधला सा चेहरा। ये किसने बनाया होगा? सारा ने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं था। डॉर्मिटरी में पहुंचकर आरमान ने बिस्तर गिने। 1 2 3 12, सिर्फ 12। फैजान ने कैमरा घुमाया। जब फुटेज स्क्रीन पर देखा गया तो वहां 13 बिस्तर दिख रहे थे। कमरे में अचानक सन्नाटा फैल गया। भाई, ये मजाक मत कर। फैजान की आवाज कांप रही थी। आरमान ने खुद जाकर फिर गिना। 12, लेकिन स्क्रीन पर 13। रात गहराती गई। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 12:13 पर रुक गई। कॉरिडोर में छोटे पैरों की दौड़ने की आवाज आई। टक टक टक। सारा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे कोई छोटा बच्चा कोने में खड़ा है, आधा चेहरा अंधेरे में, आधा हल्की नीली रोशनी में। फुसफुसाहट आई। गिनो। सारा ने चीख मार दी। लाइट्स झपकी। एक पल को अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई, सारा वहां नहीं थी। सारा! आरमान चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फैजान के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कैमरा चेक किया। फुटेज में सारा दिखाई दे रही थी, डॉर्मिटरी में बच्चों के बीच खड़ी हुई। ये लाइव नहीं हो सकता, फैजान बुदबुदाया। आरमान पागलों की तरह हर कमरे में सारा को ढूंढने लगा। रिकॉर्ड रूम में उसे एक पुरानी फाइल मिली। उस पर धूल जमी थी। अंदर पीले पड़े कागज थे। उसमें लिखा था, यहां कभी 12 बच्चे दर्ज थे, लेकिन हर रात एक अतिरिक्त बच्चा दिखाई देता था। किसी ने उसे रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। जो भी उसे देखने की कोशिश करता, अगली सुबह वो खुद गायब हो जाता। आरमान की सांस तेज हो गई। पीछे से बच्चों की धीमी गिनती सुनाई देने लगी। 1 2 3।
आवाज पास आती गई। फैजान ने पीछे देखा। कॉरिडोर में बच्चों की लाइन थी, 12 छोटे साए, और सब